इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। रायपुर एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उससे जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां डॉक्टर रमन सिंह पहुंचे अंबेडकर अस्पताल स्थित मोर्चरी हाउस। पायलटों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं पूर्व सीएम रमन सिंह। रायपुर एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और इस हादसे में आपको बता दें 2 पायलट सवार थे जिनका निधन हो गया। MP श्रीवास्तव, कैप्टन पांडा इसमें सवार थे। हादसे में दोनों पायलटों का निधन हुआ है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह पहुंचे हैं अंबेडकर अस्पताल स्थित मॉर्चरी हाउस, जहां पर ये तस्वीरें कुछ सामने आ गई हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पायलट को श्रद्धांजलि देने के लिए पूर्व सीएम रमन सिंह अस्पताल में पहुंचे। अस्पताल डॉक्टर अंबेडकर अस्पताल, यहां पर जो मोर्चरी हाउस है वहां पर खुद डॉक्टर रमन सिंह पहुंचे हैं। ये तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं और AP श्रीवास्तव, कैप्टन पांडा इसमें सवार थे जिनका निधन हो गया है। और चलिए सीधा रुख करते हैं वैभव शिव पांडे का। वैभव, अभी फिलहाल क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? डॉक्टर रमन सिंह पहुंच गए हैं वहां पर? हाँ बिल्कुल, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो है श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं अंबेडकर अस्पताल के मरचुरी में। और ये मरचुरी के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में जो राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं। कलेक्टर, SP की मौजूदगी हैं। जो कांग्रेस के विधायक हैं कुलदीप जनेजा, उनकी भी मौजूदगी हैं। और रमन सिंह की भी जो है मौजूद हैं। आप इस वक्त देख रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह पहुंचे हुए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। चूँकि 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह जी और काफ़ी एक आत्मीय संबंध रहा है GK पंडा के साथ भी, और कैप्टन श्रीवास्तव से भी उनका काफ़ी नज़दीकी संबंध रहा है। तो एक पारिवारिक रिश्ता भी रहा है रमन सिंह जी और उनको लेकर के। तो एक प्रतिक्रिया फिर से डॉक्टर साहब, जो दिवंगत परिवार हैं उनको क्या संवेदना प्रकट करेंगे? बहुत बड़ा हादसा हुआ है, बहुत बड़ी पीड़ा हो रही है और मृतक परिवारों को, वो चाहे गोपाल कृष्ण पांडा जी हो, चाहे श्रीवास्तव जी का परिवार हो, ये बहुत अनुभवी पायलट रहे हैं। इनका दोनों का चला जाना, उनके परिवारों का तो बड़ा नुकसान हुआ है, छत्तीसगढ़ का भी बड़ा नुकसान हुआ है। और व्यक्तिगत मेरे काफ़ी नज़दीकी संबंध थे और मुझे निश्चित रूप से वो सारे याद आ रहे हैं जब लगातार हम लोग इनके साथ उड़ते रहे हैं। तो इस परिवार के प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। इतने बड़े कष्ट को सहने की ईश्वर उनको ताकत, क्षमता दे। पांडे जी के साथ आपने कई यात्राएं भी की होंगी सर, कोई यादगार लम्हा, कोई बात याद आ रही है? दंतेवाड़ा में एक बार हुआ था जब एयर पॉकेट में फंस गए थे और हेलीकॉप्टर 30-40 फीट नीचे अचानक ड्रॉप किया था। मगर इनका अनुभव था कि वो सारी चीज़ को संभाल लेते थे, क्षमता थी। और छत्तीसगढ़ को अपनी उंगली की तरह पहचानते थे, किस गांव में उतरना है, किस मैदान में उतरना है, किस जगह उतरना है। इतना स्मूथ उनका रहता था कि टेक ऑफ और लैंडिंग की बहुत ये अनुभवी लोगों को ही आता है। और सर, जो जांच DGCA की तरफ से की जा रही है, राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है, आप लोगों की कोई अलग मांग है सर? जैसे कि कौशिक जी की तरफ से ये सवाल उठाया गया है कि शायद हेलीकॉप्टर की प्रॉपर सर्विसिंग नहीं हो रही थी, ऐसी कोई बात? अब ये तो तकनीकी दृष्टि से विशेषज्ञ जांच करके बताएंगे कारण क्या है। तो डॉक्टर रमन सिंह जी जो है संवेदना प्रकट कर रहे थे, जो दिवंगत परिवार हैं कैप्टन AP श्रीवास्तव और कैप्टन GK पंडा के प्रति, और उनके साथ उनकी याद भी जुड़ी हुई है डॉक्टर रमन सिंह के साथ। कई यात्राएं चूँकि उन्होंने GK पंडा के साथ की है और उसी को वो याद भी कर रहे थे। एक घटना का जिक्र वो कर रहे थे दंतेवाड़ा के दौरान, जब वो लोक सुराज की यात्रा कर रहे थे और दंतेवाड़ा में एक बार हेलीकॉप्टर के दौरान जो है कुछ ऐसा हुआ, तकनीकी खराबी आई, तब उनको फंसना पड़ गया था, तो उसका जिक्र भी कर रहे थे। अब ये दूसरी तस्वीर आप देखिए कि तैयारी प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई है। यहीं पर ही उनके शव को लाया जाएगा। कैप्टन जो AP श्रीवास्तव है और उनके शव को लाया जाएगा। इसके अलावा कैप्टन जो GK पंडा है उनके शव को लाया जाएगा। तो तैयारी पूरी कर ली गई है। सबसे पहले AP श्रीवास्तव के शव को यहाँ पे रखा जाएगा और यहाँ पे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और यहाँ से सीधे
AP श्रीवास्तव के शव को सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना कर दिया जाएगा। कुछ देर पहले उनके परिजन यहाँ पे पहुँचे हुए थे और AP श्रीवास्तव के परिजनों ने पोस्टमार्टम कक्ष के अंदर जाकर ही अंतिम दर्शन भी किया था पार्थिव देह का, और उसके बाद वो वापस लौट गए हैं। चूँकि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के परिवार से भी उनका रिश्ता रहा है, तो उनके परिजन भी पहुंचे हुए थे और अब वो परिजन यहां से लौट चुके हैं और एयरपोर्ट पे इंतज़ार करेंगे और फिर सीधे पार्थिव देह को लेकर के दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और कल सुबह दिल्ली में जो है AP श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार होगा, तो उसकी तैयारी वहाँ पे चल रही है। लेकिन दूसरी तैयारी यहाँ पे GK पंडा, जो कि काफ़ी सालों से छत्तीसगढ़ में ही रह रहे थे, मूल रूप से उड़ीसा के रहने वाले थे, संबलपुर के पास गांव था उनका, लेकिन गृहग्राम में उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जा रहा है, यहीं पे रायपुर में ही किया जा रहा है और इसकी तैयारी कर ली गई है। देवेंद्र नगर जो मुक्तिधाम है वहाँ पे अंतिम संस्कार GK पंडा का होगा। जी बिल्कुल वैभव, काफ़ी दुखद ये घड़ी है और खुद बयानों में भी, अपनी आवाज़ में भी झलकता हुआ दिखाई दिया है डॉक्टर रमन सिंह की, जब आपने बातचीत उनसे की कि कितनी बड़ी दुख की घड़ी इस समय आन खड़ी हो गई है। लेकिन कितने बजे अंतिम संस्कार कैप्टन पांडा का यहाँ पर किया जाएगा रायपुर में, उसको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं, क्या कोई समय निर्धारित किया गया है? और कैप्टन पांडा के परिवार से जितने भी लोग हैं, क्या वो पहुँच चुके हैं रायपुर? हाँ बिल्कुल, चूँकि कुछ परिवार के सदस्य तो यहीं पे ही रहते थे, लेकिन कुछ लोग जो है उनके गृहग्राम उड़ीसा से भी पहुँचे हुए हैं। कुछ रिश्तेदार उनके भिलाई में रहते थे तो वो भी पहुँचे हुए हैं। चूँकि विधायक कुलदीप जुनेजा जी हैं और इन्हीं के इलाके में जो देवेंद्र नगर मुक्तिधाम है वहाँ पे अंतिम संस्कार होगा। सर, वहाँ पे क्या तैयारी की गई है? देवेंद्र नगर मुक्तिधाम में सारे जो वहाँ पर हैं बैठे हैं, तैयारी हो गई है। यहाँ भी थोड़ा समय लग जाएगा उनका, क्योंकि अभी पहले जो श्रीवास्तव जी जो हैं उनकी बॉडी दिल्ली भेजना है, वो पहले जाएगी, उसके बाद फिर पांडा जी का होगा, तो उसमें थोड़ा समय लग जाएगा। सरकार की तरफ से कोई निर्देश? सरकार की तरफ से सारी तैयारी है, सारे अधिकारी खड़े हैं, कलेक्टर, SP, IG सभी लोग हैं यहाँ पर, और वहाँ पर भी इनके अधिकारी सब खड़े हैं और सारी तैयारियाँ हैं। और दुखद घटना है, सबको दुख लगा, पूरा प्रदेश, शहर, पूरा प्रदेश दुखी है। हमारे प्रदेश में उन्होंने बहुत साल सेवा दी है, 10 साल सेवा दी और बड़े अच्छे व्यक्ति थे, हंसमुख व्यक्ति थे। और अभी उनसे बड़ा नज़दीकी? मेरा बहुत नज़दीकी, मेरे मित्र थे, फैमिली, मेरे पारिवारिक मित्र थे। उनके आना जाना, उनके परिवार से मेरे आना जाना हमेशा लगा रहता था। बड़ा अच्छा दोस्त थे मेरे। तो कुलदीप जुनेजा जी बता रहे हैं कि अंतिम संस्कार की जो तैयारियां है वो देवेंद्र नगर मुक्तिधाम में की जा रही है और पहले AP श्रीवास्तव के जो है पार्थिव देव को यहाँ से रवाना किया जाएगा। उसके बाद फिर GK पंडा के पार्थिव देव को ले जाया जाएगा। उनके जो यहाँ पे निवास है, मोलश्री विहार है, वहाँ पे जो उनका निवास है वहाँ ले जाया जाएगा और वहाँ से फिर मुक्तिधाम के लिए ले जाया जाएगा, ये बताया जा रहा है। हालांकि इसमें कुछ परिवर्तन भी हो सकता है, संभव है कि सीधे मुक्तिधाम भी ले जाया जाए, लेकिन अभी जो जानकारी उसके मुताबिक जो है उनके निवास से मोलश्री विहार वहाँ पे ले जाया जाएगा, जहाँ पे GK पंडा के जो परिजन हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। बिल्कुल वैभव, रमन सिंह ने कहा कि एक समय ऐसा भी आया जब वो यात्रा कर रहे थे, लेकिन तकनीकी खामी आ गई और उस दौरान बड़ी ही सूझबूझ के साथ उन्होंने वहाँ पर वो सारी चीज़ें हैंडल कर ली। लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ जिसमें सारी चीज़ें संभल नहीं पाई और इतना बड़ा ये हादसा हो गया? देखिए, रात का वक्त था, रात का वक्त था और हो सकता है कि कुछ बातें जो है पता ना चल पाई हो, क्योंकि अभी तो ये सब जांच का विषय है। DGCA की जो टीम है वो जांच कर रही है, तो उसमें क्या चीज़ें सामने आ रही है, राज्य सरकार की तरफ से जो जांच की जा रही है उसमें क्या बातें आ रही है, ये स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जो प्रारंभिक जानकारी है उसके मुताबिक यही बातें निकल कर आई है कि हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके चलते क्रैश लैंडिंग हुई है और पायलट उसे संभाल पाने में नाकाम रहे और यही वजह है कि इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें 2 अनुभवी पायलटों को जान गंवाना पड़ा। और ये देखिए, पोस्टमार्टम कक्ष के ठीक बाहर की तस्वीर जो है, अब दरवाज़ा खुल गया है। संभवतः AP श्रीवास्तव के जो पार्थिव देह है उसको निकाला जा रहा है और ये मैं सीधी तस्वीर इस वक्त मैं दिखा रहा हूँ। पार्थिव देह आप देखिए, AP श्रीवास्तव जी का पार्थिव देह जो है जिसे दिल्ली रवाना किया जाएगा रायपुर से, उसे निकाला जा रहा है और यहाँ पे श्रद्धांजलि देंगे अभी राज्य सरकार के तमाम जो अधिकारी हैं वो, जनप्रतिनिधि हैं वो, और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी जो है श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर AP श्रीवास्तव जी के पार्थिव देव की ये तस्वीर है। सबसे पहले
इन्हें यहाँ से रवाना किया जाएगा, पार्थिव देव को यहाँ से रवाना किया जाएगा AP श्रीवास्तव का, और उसके बाद फिर GK पंडा को जो है यहाँ से श्रद्धांजलि देने के बाद उनके निवास के लिए रवाना किया जाएगा। कुछ देर पहले ही AP श्रीवास्तव के परिजन यहाँ पे पहुँचे हुए थे और उन्होंने अंतिम दर्शन किया था, और इस वक्त की तस्वीर जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पोस्टमार्टम कक्ष से जो है बाहर से निकाल रहे हैं, निकाल के ले आए हैं और ये टेबल पे रखा गया है। अब रमन सिंह जी यहाँ पे आएंगे, कांग्रेस के जो विधायक है कुलदीप जुनेजा खुद मौजूद हैं और वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और ये तस्वीर देखिए कि काफ़ी भीड़ हो गई है यहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए, चूँकि पुलिस के भी आला अधिकारी हैं, प्रशासन की तरफ से कलेक्टर खुद यहाँ पे मौजूद हैं, SP मौजूद है, IG जो है वो भी मौजूद है, और इस वक्त व्यवस्था दुरुस्त करने की कोशिश हो रही है ताकि किसी तरह की अव्यवस्था की स्थिति ना बने, अनियंत्रण की स्थिति ना बने, चूँकि जनप्रतिनिधि पहुँचे हुए हैं। और ये देखिए, अब आपको सीधी तस्वीर इस वक्त रमन सिंह की दिखाई दे रही होगी। रमन सिंह जी श्रद्धांजलि देने के लिए AP श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँच गए हैं, और आप वो तस्वीर देख रहे हैं, और इस वक्त श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं इस वक्त रमन सिंह जो है। और रमन सिंह जी ने जो कैप्टन AP श्रीवास्तव है उन्हें अपना श्रद्धांजलि अर्पित किया है। कुलदीप जुनेजा ने जो है, जो कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित किया है। संजय श्रीवास्तव जो कि भाजपा के नेता है, प्रदेश प्रवक्ता है, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित किया है। IG OP पाल भी जो है श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं इस वक्त। इसके अलावा जिला प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो भी AP श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, और कैप्टन AP श्रीवास्तव एविएशन, हिमालयन जो है एविएशन, उससे जुड़े रहे हैं और दिल्ली में रहे हैं, और लाल बहादुर शास्त्री के परिवार से उनका रिश्ता रहा है। उनके जो भांजे आदर्श श्रीवास्तव, वो उनके परिजनों को लेकर आए थे, सगे भांजा थे आदर्श श्रीवास्तव। और इस वक्त रमन सिंह जी अब GK पंडा को श्रद्धांजलि यहाँ पे अर्पित करेंगे। उनके लिए फ़िलहाल रुके हुए हैं। AP श्रीवास्तव जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद अब जो शव है इसे एयरपोर्ट के लिए रवाना किया जाएगा। रायपुर एयरपोर्ट से फिर सीधे दिल्ली ले जाया जाएगा। कपड़ा लेने का यहाँ आ जाओ। वैभव जी हमारे साथ बने रहिए इसी खबर पर, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे लगातार। चलिए, वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।